यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे। वो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु जी। बंदरगाह तू मेरा, बंदरगाह तू मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। सोचा था मैंने यह जग मेरा, सोचा था मैंने यह जग मेरा। खेत कुटुंब सब है प्यारा, खेत कुटुंब सब है प्यारा। धोखा सा कोई न सहारा, धोखा सा कोई न सहारा। व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा, व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। प्रेज द लॉर्ड सबको। आज की आराधना को शुरू करने से पहले हम सब प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के सभा को शुरू करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित ना बदलने वाले स्वर्गीय सामर्थ्य प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए तूने हमें दिया। प्रभु जी, हम जितने भी धन्यवाद दूं प्रभु कम है, क्योंकि तू अद्भुत परमेश्वर, आश्चर्य परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के आराधना को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम जितने भी यहाँ प्रभु एक एक जन के हृदय से तू बातें कर प्रभु। आज के वक्ता को भी, जो आज के मैसेज देंगे प्रभु, भाई को भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। गाने वाले, बजाने वाले, हर एक को प्रभु तो आपने आशीष के द्वारा आगे बढ़ाना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अब भाई अभिषेक के द्वारा गवाही सुनने से पहले हम सब मिलके एक गीत गाएंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं, ये गीत हम सब जानते हैं, हम सब मिलकर गाएंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे दफाएं की है। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे दफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्ति मान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्ति मान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सना हम गाते हैं,
हम दो सन्ना हम गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आइए भाई अभिषेक के द्वारा हम गवाही सुनेंगे। प्राइज द लॉर्ड। मेरा नाम अभिषेक राज है। मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। मैं हूँ कर्नाटका के बल्लारी डिस्ट्रिक्ट तोरनागलू शहर से। आज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने कैसे उद्धार पाया और उद्धार का मतलब मेरे को कैसे पता चला। अच्छा बोल देते। मैं हूँ क्रिश्चियन फैमिली से और पापा बचपन से मैं देखा हूँ पापा को चर्च के हर एक काम पे वो लोग भाग लेते थे। वो चर्च के एल्डर थे भी और सिंगिंग पे भी संडे स्कूल लेते थे और सिंगिंग कॉर पे भी रहते थे और मैसेज भी देते थे। स्पीकर भी होते थे। कहीं कहीं जाना जाके दूसरे दूसरे चर्चों में जाके मैसेज भी दे रहे थे। और इसी समय पे तोरनगल में हम नया से चर्च शुरुआत कर रहे थे। वहां पे हमको चर्च के लिए जगह नहीं था और हम स्कूल के ग्राउंड को लीज लिए थे। हमें हर एक संडे यहाँ पे चर्च कर लेंगे, हमें मीटिंग कर लेंगे हर एक संडे करके। वहां पे ऐसे काम होता था। पापा मेरे को ऐसे काम बोलते थे जो 15-16 एज पे जो लड़का रहता है वो शर्माता है ऐसे काम करने के लिए। पता नहीं दूसरे के बारे में, तो मैं तो शर्मा रहा था क्योंकि पापा ऐसे काम बोलते थे कि मुझे झाड़ू मारने के लिए। वो भी स्कूल कहाँ रहती है, मेन रोड पे रहती है। मेन रोड पे रहने के टाइम पे कोई हर एक फ्रेंड मेरे को देखता है। मैं ऐसे बोलता था कि पापा तुम हर एक संडे मेरे को क्यों काम बोलते हो, और किसी और को बोल देते ना काम वाले को, वो लोग साफ कर देते, मेरे को क्यों बोलते हो। पापा ऐसे बोलते थे कि नहीं तुम ही करना है, तुम ही जाना है। हर एक संडे सुबह 6 बजे उठाते और भेज देते, अच्छा जाके झाड़ू मार और सफाई कर, सभी सभी क्लॉथ सभी बांधना है, सभी करके बोलते थे। अच्छा आते बढ़ते बढ़ते मेरे को भी आदत हो गया कि हर एक संडे मैं ही कुछ जा रहा था। लेकिन ऐसे इंटेंशन नहीं था कि मैं करना है करके, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे कुछ करके, मेरे को कुछ नहीं था। कुछ बोल रहा है मैं भी करना है, ऐसे कर रहा था मैंने। अच्छा ठीक है, एक दिन आया ऐसे मेरे को भी पता चला, पापा लोग बोलते थे कि वो ब्लेसिंग है तेरे लिए, तू जो काम कर रहा है अभी वो काम नहीं है, वो यीशु मसीह से तू ब्लेसिंग पा रहा है। तेरे को पता नहीं कई लोग बड़े बड़े लोग चर्च पे कैसे कैसे काम करते हैं, तू कभी देखा ही नहीं कर। अच्छा ठीक है करके मैं भी मान लेता था। कहीं एक दिन ऐसे आया, फिर बात पे हर एक काम मैं ही करता था। माइक सिस्टम मैं अरेंज कर रहा था और मैट सभी मैं ही डाल रहा था और सफाई करने का मैं ही कर रहा था। सुबह 9 तक सभी काम रेडी होते थे, सिर्फ मैं एक ही कर रहा था, कोई भी नहीं आ रहा था हमारे चर्च में भी। तभी उस समय पे यंगस्टर्स थे मेरे साथ, मेरे एज वाले भी थे, लेकिन वो लोग नहीं आते थे, वो लोग शर्मा रहे थे। अभी तू कैसे जाते हैं, मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ करके वो लोग बोल देते मेरे पे। मैं सोचा अच्छा ठीक है, तू नहीं आने से मैं मुझको मजबूरी है, मैं जाना है करके मैं बोल रहा था। अच्छा ठीक है करके छोड़ दिया। एक दिन ऐसे सब लोग हर एक संडे पापा ने हम हमारा चर्च को दूसरे दूसरे गांव से स्पीकर को बुला देते, जो मैसेज देते उन लोगों को बुला देते। उन लोगों से मेरी सवाल ऐसी होती थी कि हर एक बार तू पुनर्जन्म हुआ है क्या, बॉर्न अगेन, आर यू बॉर्न अगेन, यीशु को तू मानता है क्या। मैं बोलता था हाँ मानता हूँ। तू उद्धार पाया है क्या, हाँ मैं उद्धार पाया हूँ। मैं ऐसे सोच रहा था कि जो हर एक काम चर्च पे करता है, मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजा रहा था। मुझको ऐसा हो गया कि उद्धार यही है, जो चर्च काम करता हूं मैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता हूं मैं। कभी कभी संडे स्कूल सॉन्ग्स भी मैं सिखाता हूं सबके लिए, और चर्च में मेरे लिए मेरे बारे में अच्छी नाम है। इससे ज्यादा क्या चाहिए मेरे को, यही उद्धार है करके मैं सोच लिया था। लेकिन एक दिन मेरी बात जो मैं सोच रहा था वो गलत करके मेरे को रुजुआत हुआ। वो एक दिन उस दिन पापा फैमिली प्रेयर पे बैठे थे और हम सब लोग फैमिली प्रेयर पे बैठे थे, और बैठ के पापा ऐसी वचन बोला, उसी दिन मेरा मन परिवर्तन हो गया। मैं जो सोच रहा था वो गलत करके मेरे को रुजुआत हो गया। मेरे से आपका बाइबल घुमाओ ऐसे, 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7 के वचन मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। यदि हम कहे कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है।
ये वचन, उस दिन हमारा टॉपिक था यही। मैं सोच रहा था कि मेरे पे कुछ पाप नहीं है, लेकिन मेरे ये जो मैं काम कर रहा था सिर्फ एक संडे के लिए, हर हफ्ते में 6 दिन मैं सभी ऐसे ही कर रहा था, ऐसे काम कर रहा था कि मैं मूवीज देख रहा था और मैं मूवीज के गाने भी गाता था और डांस कर रहा था। और मैं डांस करने का बहुत ही शौक था स्कूल पे, और हर एक प्रोग्राम पे मेरी डांस तो पक्का होती थी, ऐसी कामें करता था। और मैं पढ़ता था हॉस्टल में। कभी वहीं पे कोई मेरे को देखने वाले कोई रहते नहीं, और पापा पापा बोलते थे कि हमारा आदत ऐसी है कि सुबह और शाम पे बाइबल पढ़ना है। वो मैं पढ़ रहा था। कैसे पढ़ रहा था? एक आसार की तरह पढ़ रहा था। ऐसे नहीं है कि अच्छा ये मेरे को पढ़ना है, ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरे को आशीर्वाद है करके कभी नहीं पढ़ा मैंने। ऐसे सोच रहा था कि 6 to 10 तक मैं हॉस्टल पे ही था। 6 to 10 तक मैं हर दिन बाइबल पढ़ रहा था, सुबह और शाम को लिए। और हमारे फ्रेंड्स सभी लोग देख रहे थे, तू क्या कर रहा है, मेरे को तू क्या कर रहा है, वो बाइबल हर दिन पढ़ता है। मैं सोचा अच्छा बिल्डअप दे रहा था मैंने, अच्छा मैं क्रिश्चियन हूँ, हमें हर दिन बाइबल पढ़ना है करके। लेकिन वो अनबिलीवर्स को और मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। दो लोग एक ही तरह है। वो बिना मान के ऐसे है, मैं मान के भी ऐसा हूं। मैं पूरी विश्वास से भगवान यीशु मसीह को नहीं मान रहा हूं मैंने। ऐसी ये बात कभी मेरे पापा फैमिली प्रेयर पे कभी ये बात बताया मेरे को। मैं सोच रहा था कि मेरे पे कुछ पाप नहीं है, मैं हर काम कर रहा हूँ चर्च का, मैं हर काम में मैं भाग ले रहा हूँ चर्च का। मेरे पापा मम्मी लोग भी चर्च में अच्छी पोजीशन पे है, अच्छी कामें कर रहे हैं, और क्या है यही उद्धार है करके सोच लिया था मैंने। लेकिन एक बात, एक ही वचन पे यीशु मसीह ने मेरे से बात किया, वो है कि यही है, और अभी पढ़ा ना मैंने, यदि हमें कहे कि हम कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं रहते। तभी पता चला अच्छा मैं कितनी झूठी का जीवन में जी रहा हूं, मेरे पे सत्य नहीं है। पता चला कि पापा ने बोल रहा था तू अगर, पापा भी ऐसे मैसेज ऐसे दे रहे थे कि तू अगर सोचा है क्या, तू अगर सोच रहा है तो मेरे पे कुछ पाप नहीं है, तू हर एक काम चर्च का कर रहा है, वो उद्धार नहीं है तेरे लिए। मेरे को तभी पता चला पापा किस लिए सबसे मेरे को बात मिला रहा था करके। सभी कोई पास्टर आते हैं उनसे भेज देता है मेरे को। उनका पहला सवाल, मैं बोला ना पहले ही, उनका पहला सवाल यह रहता था कि तुम उद्धार पाए हो क्या। मैं अचानक से ऐसे नॉर्मल से बोल देता था कि हाँ पा लिया। लेकिन पहली बार मेरे पापा मेरे को पूछे थे तू उद्धार पाया है क्या। उस दिन मैं जवाब नहीं दे सका। उस दिन पूरा रो लिया मैंने। मैं ऐसे रो रहा था कि मैंने कुछ गलत चीजें कर दिया, वो जानते जानते भी मैं कर लिया, बिना जानते ऐसे कुछ नहीं। सब लोग बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे मैंने बिना अनजान से बिना जानते मैं कुछ ऐसे गलत कर दिया करके। बिना जानते कोई नहीं करते, सब लोग जानते ही करते हैं, जान के ही करते हैं। मैं भी ऐसे जान के ही किया मैंने। मेरे को पता था यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पे मर गए करके पता था मेरे को। मैं हर एक संडे मैसेज सुन रहा था मैंने, लेकिन मुझे ऐसा मन परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे को ऐसे मन परिवर्तन उस दिन नहीं हुआ। मेरे को कोई ऐसे वचन से मेरे को यीशु मसीह ने ऐसे नहीं बात नहीं किया। मैंने इतना सीरियस से कभी वचन को लिया ही नहीं मैंने। लेकिन उस दिन पापा जो पूछ रहा था वो सवाल मेरे को बहुत ही लोग पूछे थे, लेकिन आसान से मैं बोल रहा था। लेकिन मेरे पापा कब पूछे मेरे को, वो वचन बताते हैं कब पूछा मेरे को, मैंने मान लिया अच्छा मैं पाप हूं, मैं पापी हूं, मैं पाप किया हूं। उसी दिन मेरे को याद है अक्टूबर 2 गांधी जयंती 2014, उसी दिन मेरा पाप क्षमापन हुए करके। उसी दिन मैं मुंह खोल के मेरा पाप जो है सभी यीशु के सामने बोल दिया हूं। और 2015 फरवरी 28 मैंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने का टाइम पे भी मेरे मम्मी बहुत ही दुखित रहती थी, और वो ऐसी सोच रही थी कि अच्छा लास्ट टाइम पे क्या सोचेगा, ये मन बदल कर देगा क्या करके वो सोच रही थी मेरी मम्मी भी। उसको भी विश्वास नहीं था कि मैंने पूरे विश्वास से यीशु को माना करके, क्योंकि ऐसे काम मैं करता था घर पे, हर एक काम पे अच्छी ही रहता था। लेकिन संडे होने के बाद मंडे से सैटरडे और हॉस्टल पे जब रहता हूँ हर एक काम मैं करता हूँ, कुछ क्रिश्चियन नहीं करते और अनबिलीवर्स भी करते हैं, सब लोग करते हैं, उसकी डिफरेंस नहीं रहता था। वो कुछ डिफरेंस ही नहीं रहता, क्रिश्चियन हो और हिंदू हो कुछ भी डिफरेंस नहीं रहता, ऐसे काम करता था मैं। लेकिन एक दिन मान लिया कि मैं पापी हूं, मैं भी पाप किया हूं और जानते ही पाप किया हूं। मैं सोचा कि यही उद्धार है, लेकिन वो उद्धार नहीं है। यीशु मसीह को सच्ची ऐसे मानना है
अच्छा वो मेरे लिए मर गया है, हमारे लिए नहीं, मेरे लिए मर गया है। अच्छा क्रूस पे उसका खून बहाया है मेरे लिए। उसी दिन मैं यीशु को मान लिया, वो मेरा रक्षक है करके, वो मेरे लिए आया है करके मैंने मान लिया। उसी दिन रोते रोते हुए उसी दिन मैंने प्रेयर कर लिया और मेरे सभी पापों ने मेरे यीशु के सामने में बोल दिया और बपतिस्मा लिया। यही है मेरी छोटी सी गवाही। मेरी गवाही आपके सामने बोलने के लिए जो मौका मिला है, इसलिए मैं यीशु को स्तुति करता हूँ और ये छोटी सी गवाही को यीशु ने आशीर्वाद करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खोलेगी स्वर्गीय आशीष से, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खोलेगी स्वर्गीय आशीष से, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, तोड़ती है सारा बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, तोड़ती है सारा बंधन। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। ब्रदर लूक आज के वचन को हमारे मध्य में बांटेंगे। आइए हम प्रभु का वचन सुने। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, अनुग्रहकारी दयालु पिताजी, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो ये अवसर हमें दिया है आपके वचन सुनने के लिए। जो हमारा भाई और बहन हमारे साथ जुड़ गए प्रभु जी,
हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप उन्हें सहायता करिए, आशीष करिए और हमारा बीच में आप रहिए। इस छोटी सी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे वो बहुत ऐसा दृष्टांत देकर जो स्वर्गीय बातें हैं उसे बताने की कोशिश की है। उसमें से एक हम आज सुनने जा रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 15 और वचन 11 से हम ये दृष्टांत को देखते हैं। वो दृष्टांत है कोए हो पुत्र। किसी एक मनुष्य के 2 पुत्र थे और उसमें से छोटा बेटा एक दिन पिता के पास आकर यह कहने लगा, पिताजी मेरे जो हिस्सा संपत्ति का जो मेरा हिस्सा है आप मुझे दे दीजिए। तो पिता ने दोनों बेटों में अपना संपत्ति बांट दिया और ये छोटा बेटा कुछ ही दिनों में अपना धन संपत्ति इकट्ठा कर कर वो बहुत दूर देश चला गया और वहाँ पे उन्होंने अपने कुकर्मों में सब दुष्ट कार्यों में अपना जो संपत्ति था सब उड़ा दिया। बहुत लोग उसे दोस्त बन गए और उसका जो संपत्ति था सब चला गया और कुछ ही दिन में उस देश में अकाल आ गया। बहुत कष्ट दिन आ गए और इसके पास कुछ भी नहीं था और कोई भी उसको कुछ नहीं दिया और वो कंगाल हो गया और किसी वो देश निवासी के पास गया और कुछ काम के लिए मांगा तो उसने उसे अपना जो सुअर थे उसको चराने का काम दिया। तो ये छोटा बेटा अभी बहुत संकट में है और सुअर चराने का काम करने लगा। जो सुअर जो फलियां खाते थे वो खाकर पेट भरने का कोशिश किया लेकिन वो भी उसे नहीं मिला और एक दिन उसमें उसे होश आया और वो सोचने लगा कि मेरा पिता के घर में बहुत नौकरां है, मजदूरा है, उनके लिए बहुत कुछ खाने के लिए व्यवस्था है, पेट भर खाना मिलता है, लेकिन मैं तो इधर भूखा मर रहा हूँ। तो मैं उठकर मेरे पिता के पास चलूँगा और मैं पिता से कहूँगा, पिताजी मैं स्वर्ग के विरुद्ध और आपकी दृष्टि में पाप किया हूँ, आपके बेटे कहलाने का योग्य मैं नहीं हूँ, मुझे एक नौकर के समान रख लीजिए। तो यहाँ कर सोचकर वो बेटा ने वहाँ से निकला और वो पिता के पास वापस जाने लगा। जब वो आ रहा था उसका पिताजी ने बहुत दूर से बेटे को देखा और उसके ऊपर बहुत तरस खाया और दौड़ते हुए गया। जो बेटा था उसको गले लगाया और बहुत चुमा और जो बेटा ने कहने लगा, पिताजी मैं स्वर्ग के विरुद्ध में आपकी दृष्टि में मैं पाप किया हूँ, आपके बेटा कहलाने का योग्य मैं नहीं हूँ, मुझे एक नौकर के समान आप रख लीजिए। लेकिन पिता ने अपने दासों को नौकरों को बोला, झट से जाओ, अच्छे से अच्छे कपड़े लाओ और पहना दो और उसके अंगूठी में उसके हाथ में अंगूठी पहना दो और पाँव में जूते पहना दो और एक अच्छे से अच्छा बछड़ा लेकर कटवाओ, हम खाएंगे और आनंद मनाएंगे, क्योंकि ये मेरा बेटा जो मर गया था अभी जीवित हो गया है, जो खो गया था अभी मिल गया है। सो इस तरह उस घर में बहुत आनंद करने लगे। इसी तरह यीशु मसीह ने अपने लोगों को बोल रहा था, हम भी उसी तरह हम भी परमेश्वर के संतान हैं, हम सब लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमारा सृजनहार है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो वो जो बगीचा था, जो ईडन बगीचा था, उसमें रखा था और ये आज्ञा दिया था कि आप इस बगीचे में जो भी वृक्ष है उसका फल खा सकते हैं, लेकिन एक वृक्ष जो बीच में है उसका फल आप नहीं खा सकते।
अगर खाओगे तो मर जाओगे। तो लेकिन शैतान ने जब ये जो स्त्री के पास आ गया, हवा के पास आकर उसको बहका कर वो फल खाने का वो उसका बात सुनकर वो फल खाए, वो हवा भी खाए और आदम भी खाए, और उसी दिन वो परमेश्वर के विरोध में पाप किए। परमेश्वर ने जो बोला था उसके विरोध में पाप किए और परमेश्वर से अलग हो गए। उस दिन से मनुष्य परमेश्वर से अलग है। हर तरह हम परमेश्वर से ढूंढ रहे सब मनुष्य, लेकिन परमेश्वर के पास हम नहीं जा सकते क्योंकि पाप है हमारा अंदर। जो एक मनुष्य जो पाप किया, उस पाप सभी मनुष्यों में फैल गया, ये बाइबल बताती है। और पवित्र शास्त्र बाइबल ये भी बताती है कोई भेदभाव नहीं, सब लोग पाप किए और परमेश्वर से अलग हो गए। और जो पाप का जो मजदूरी है वो मृत्यु है, लेकिन जो परमेश्वर का वरदान है वो प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। तो परमेश्वर प्रेमी है, इसलिए हमें ऐसा ही नहीं छोड़ दिया। हम पाप में मर कर या नरक जाना ये परमेश्वर नहीं चाहता, इसलिए वो अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिए। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना उसका 3 और 16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। जो कोई उस पर विश्वास लाता है वो नाश न हो लेकिन अनंत जीवन पाए। प्रियो, जो परमेश्वर प्रेमी है और वो मार्ग बनाए, हम इस पाप में हम मर कर नरक नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर एक मार्ग बनाया है। तो इसलिए यीशु मसीह ने इस दुनिया में आए और बहुत कुछ अच्छे काम करे, और लंगड़ों को पाँव दिए, अंधों को आंखें दिए, और मुर्दों को जिलाया भी, और कोड़ियों को चंगा किए, और आखिरी में हमारा और तुम्हारा सब दुनिया का जो मनुष्य पाप किया है, सब पाप के लिए वो क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और जीवित हो गए। वो जिंदा परमेश्वर है। क्यों यीशु मसीह ने मर गए? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होता है। यीशु मसीह का जो पवित्र लहू है हमारा पाप को धोकर हमें शुद्ध करता है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाता है वो परमेश्वर का संतान बनता है, और यीशु मसीह का जो लहू है हमारे पापों को धोकर शुद्ध करता है और हमें परमेश्वर का संतान बनाता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आप जो भी हो, यीशु मसीह ने बुलाता है। यीशु मसीह ने कहा जो पाप में दबे हो और थके हो, आप सब मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। सो यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए प्राण दिया है और मरकर जिंदा होकर वो स्वर्ग चले गए, फिर आने वाले हैं। इसलिए वो जिंदा परमेश्वर है, वो हमारा अंदर है, हमारा बीच में है। तो आप जो भी हो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। जैसा ये छोटा बेटा वो दूर चला गया, फिर भी एक दिन उसे होश आया, वो पश्चाताप किया और मन फिराया, वो पिता के पास वापस आया और माफ़ी मांगा। उसी तरह हम भी परमेश्वर के पास हम जाकर हमारा पापों को कबूल करना और हम पापों के लिए माफ़ी मांगना। परमेश्वर हमारे पाप माफ़ करता है और हमें स्वीकार करता है। जैसा ये पिता ने वो छोटे बेटे को स्वीकार किया, वैसे ही परमेश्वर हम सब को स्वीकार करता है, अपने पुत्र और बेटे और बेटियों की तरह अपना संतान बनाता है, और उनका जो परिवार है स्वर्गीय परिवार में हमें भी एक सदस्य बनाता है। तो आप भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, आप भी उद्धार पाएंगे और आपके घराने भी उद्धार पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है, आप विश्वास करें और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिए, स्वीकार करिए उद्धारकर्ता के द्वारा, और आपको प्रभु आशीष करेगा, आपका पाप क्षमा करेगा और आपको शांति आनंद देगा, और मरने के बाद स्वर्ग में आप जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, वो उसका वाचा है, जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। तो प्रभु आपको आशीष करे।
और प्रभु के ऊपर विश्वास करने में आप सहायता करें। हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, करने के बाद ये मीटिंग खत्म करते हैं। जो आपको और कुछ जाना है, ज़्यादा जाना है, हमारा फ़ोन नंबर भी है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिताजी, इस बहुमूल्य समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो हमें आपने दिया है। हमारा भाई और बहनों के लिए जो सुने हैं अपना वचन, जो आपका जीवित वचन है प्रभु जी, आप उनका हृदय में काम करिए और आप ही सच्चा परमेश्वर उद्धार करता है ऐसा मानने के लिए और विश्वास करने के लिए उस इन सब भाई बहनों को सहायता करिए। पापों से छुटकारा पाने के लिए और शांति आनंद पाने के लिए उनको सहायता करिए। इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो भाई भाई सुने उसे आशीष करिए। हमारा प्रार्थना और प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने घर हर जगह, खोज में मैं खो गया, खुद को पहचान ना सका। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा। तुझे छोड़ मैं जाऊं कहाँ, तू ही तो घर है मेरा। ना था मुझे पता, बेटा मैं था ही तेरा। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। पापा पापा बेटा मैं तेरा। पापा पापा बेटा मैं तेरा। तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली हूँ पापा। तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा। पराया न हूँ मैं
ठुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने, पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने, पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने, गले लगा कर चूमा मुझे, मेरा लत्ता हटा कर लबादा दिया, गले लगा कर चूमा मुझे, मेरा लत्ता हटा कर लबादा दिया। पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली हूँ पापा। तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा।